अब इनमें जो नॉर्मल ऑक्साइड है ना दोस्तों, वो बड़ी इंपॉर्टेंट ऑक्साइड है। फिर नॉर्मल ऑक्साइड के अंदर भी 4 किस्म की ऑक्साइड्स हैं। नॉर्मल ऑक्साइड्स के अंदर भी कितने किस्म की ऑक्साइड्स है सर? 4 किस्म की। तो आओ ज़रा देखते हैं दोस्तों। एक कहलाती है एसिडिक ऑक्साइड, एक कहलाती है सर बेसिक ऑक्साइड, एक कहलाती है दोस्तों न्यूट्रल ऑक्साइड, और एक कहलाती है दोस्तों एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो अभी एक एक करके देखते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। तो ऐसी ऑक्साइड्स जिनका बिहेवियर एसिड की तरह हो, ऐसी ऑक्साइड्स ऑक्सीजन की वो होंगी भी क्या? देखो, एसिडिक भी, बेसिक भी, न्यूट्रल भी, एम्फोटेरिक भी होंगी सारी नॉर्मल ऑक्साइड्स। यानी ऑक्सीडेशन नंबर दोस्तों कितना होगा? -2। और नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? अलबत्ता इफ अ नॉर्मल ऑक्साइड बिहेव लाइक अ एसिडिक बिहेवियर, अगर उस नॉर्मल ऑक्साइड का बिहेवियर एसिड की तरह हो। अब अगला सवाल पैदा होता है, फिर एसिड का बिहेवियर कैसा होता है? तो इसका जवाब तो बेटा सर रऊफ आपको देंगे। 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स के अंदर सर आपने हमें पूरी क्लासेस में सिर्फ एसिड की 3 थ्योरियाँ हमें बताई थी। आर्हेनियस थ्योरी थी, याद है? ब्रोस्टैंड एंड लॉरी थ्योरी थी, याद है? तीसरी थ्योरी एक थी आर्हेनियस थ्योरी, और एक थी ब्रोस्टैंड एंड लॉरी थ्योरी, और तीसरी थी लिविस कॉन्सेप्ट, याद है? ठीक है। तीनों ज़ाहिरी तौर पे बातें अलग अलग बयान कर रहे थे, लेकिन तीनों का मतलब क्या था? एक ही था, याद है? ठीक है। खैर सादी सी बात ये दोस्तों, अभी कोई ऐसी बात करे ना सर कि ये अभी उतना पूरी कहानी नहीं सुना है, मैं समझ रहा हूँ आपके दिल से ऐसी आवाज़ें आ रही हैं। तो शॉर्टकट बात ये है दोस्तों, एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। एसिड की एक ख़ास प्रॉपर्टी ये होती है, ठीक है, कि इसके अंदर खट्टापन होता है। हर वो चीज़ जो कि आपको खाने में खट्टी लगे, जैसे मैंने कल एक एसिड लिखा था सिरका, याद है? एसिडिक एसिड कैसा होता है सर? खट्टा है, तो है भी एसिड, नाम क्या है इसका? एसिडिक एसिड। इसी तरीके से नींबू देखते हैं, नींबू ऐसा खाते हैं, करते हैं क्या? तो इसके अंदर क्या चीज़ होगी? एसिडिक चीज़ होगी। हर वो चीज़ जिसके अंदर आपको खट्टापन दिखे तो क्या होगा? एसिडिक होगा। पहली बात, सही है? ये तो हो गई सादी सी बात। इसके अलावा जो दूसरी बात आपने हमें बताई थी सर, अब लाजमी थोड़ी है सर, एसिड तो बड़े ख़तरनाक होते हैं। एसिड को उर्दू में कहते हैं तेज़ाब। तो अब हम क्या तेज़ाब को चेक करने के लिए क्या ज़बान पे रखते रहेंगे? तो हमारी ज़बान भी गायब हो जाएगी, क्योंकि आप ही ने हमें बताया था जहाँ एसिड गिरता है वो जगह गायब। हाँ, आपके हाथ पे गिरा, हाथ गायब हैं? क्या हो गया सर? लगता है सर आप मीटर आपका घूम गया। नहीं, मेरा नहीं घूमा है। बात ये है, एसिड जो होता है सर, उसके पास होती है बहुत बड़ी तादाद में हीट एनर्जी। तो वो जब किसी चीज़ पे गिरता है तो उसको जला देता है, जो सॉलिड से लिक्विड गैस बना देता है। तो जब यहाँ पे सॉलिड नहीं रहेगा, ये हाथ क्या है? ये गैस है, सही है? तो गैस बन के क्या हो जाएगा? लेते हो तो इधर रहेगा ही नहीं फिर। तो एसिड के पास होती है दगागट। तो अब ये क्या हम खट्टापन ऐसा चेक करेंगे? तो बड़ा मसला हो जाएगा फिर, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं, एक और प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, याद है हमने कैसे फ़र्क करते थे? एक और था लिटमस टेस्ट। एक पेपर होता था सर, अगर सॉल्यूशन के अंदर उस पेपर को डालें, एसिड के लिए मैंने एक और बड़ी ख़ानदानी बात आपको बताई थी, खूनी दरिंदा। एसिड क्या है? हाँ, खूनी। जैसे खून जहन में आएगा तो खून का कलर पीला होता है। हाँ, ऐसा कर रहे हो भाई, खून का कलर कैसा होता है? लाल होता है, ठीक है। तो एसिड क्या करता है? ब्लू लिटमस पेपर को, एक पेपर जो ब्लू हो, अगर उसको डाला जाए एसिड में, एक पेपर जो ब्लू हो और अगर उसको डाला जाए किसके अंदर सर? एसिड के अंदर, तो एसिड क्या करता है दोस्तों? उस ब्लू पेपर को रेड कर देता है। ब्लू को कैसा कर देगा? क्योंकि एसिड तो है खूनी दरिंदा, समझाने के लिए कहा था, है नहीं है ऐसा, ठीक है।
हर चीज़ के पॉजिटिव यूजेस भी होते हैं और नेगेटिव यूज भी होते हैं। आपके इधर स्टमक के अंदर भी, मेरे अंदर तो ज़्यादा ही होगा, लाजमी सी बात है, मेरा साइज़ बड़ा है तो फिर ज़्यादा ही होगा। पेट का साइज़ बड़ा होगा तो फिर एसिड भी ज़्यादा होगा। इंसान के पेट के अंदर भी एसिड होता है, मैदे के अंदर। हम इतने बड़े बड़े लुक़मे ये खाते हैं हम लोग, सही है, या हम लोग मतलब हम सभी, तो ये जाता है अंदर। अगर ये ऐसे ही अंदर रहेगा तो बड़े मसले मसाइल हो जाएंगे। तो दोस्तों एसिड क्या करता है, इसको तोड़ता है, डाइजेस्ट करवाता है। तो एसिड फ़ायदा है कि नहीं? लेकिन उसी चीज़ को ओवरडोज कर लेंगे तो नुकसान हो जाएगा, सही है। तो हर चीज़ के दोस्तों फ़ायदे भी है, नुकसान भी है, बशर्त ये है कि उसको उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस्तेमाल किया जाए। क्या ख्याल है, ऐसे ही है? चलें जी। तो एसिड करता है सर, ब्लू लिटमस पेपर को चेंज कर देगा रेड में। एक ये निशानी है। एसिडिक ऑक्साइड्स के कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं दोस्तों जो कि ब्लू लिटमस पेपर को कैसा बना देते हैं, रेड बना देते हैं। एसिडिक ऑक्साइड के कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं सर जो कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड बना देते हैं। कैसा बना देते हैं सर? इसी तरीके से बेसिक ऑक्साइड उलट होती हैं। इनमें क्या होता है दोस्तों, रेड लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देते हैं, ब्लू में चेंज कर देते हैं। जो बेसिक ऑक्साइड होती हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में। तो ऐसे कंपाउंड्स देखो नॉर्मल होंगे तो इसका मतलब लाजमी सी बात है सर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का कितना होगा, -2। ये आपके जहन में होना चाहिए, जो कि मैंने आपको पहले बताया इन तमाम ऑक्साइड्स के अंदर। लेकिन सादी सी बात जो यहाँ पे मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ, एसिड क्या करता है, अगर एक पेपर ब्लू कलर का हो तो उसको अगर एसिड के सोल्यूशन में डालें तो वो उसको कैसा कर देता है, रेड। ठीक है, सही है। तो एसिडिक ऑक्साइड ऐसी ऑक्साइड होंगी विच कैन चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड लिटमस पेपर। पहली जो बात कंसीडर करने की है। फिर मैंने डेफिनेशनें भी दो लिखवाई हैं। तो चलो एक और बात आपसे पूछते हैं, एसिड बताओ मशहूर जो आपके जहन में हो। HCl, और आप लोग नहीं बोलो, मैं ही बहाना बना के बोल दूंगा। HNO3। इन सब में देखो दोस्तों ये हाइड्रोजन है, सही है। H+ आयन देता है एज पर आर्रेनियस थ्योरी, सही है। और ये जो Cl है, SO4 है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसी चीज़ें दोस्तों, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देती, बल्कि ये तो चीज़ों के इलेक्ट्रॉन लेती हैं भाई। ये क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, पहले शेल में 2, दूसरे में 8, 2 और 8 कितने हुए, 10, तीसरे में 17 है ना टोटल, तो कितने बचे, 7। तो कितने करना चाहेगा, तो क्या करेगा, लेगा। तो दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, ना कि एक और टेक्निकल बात जो कि सर कदीर ने हमें बताई थी सर 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 के अंदर, पेरियोडिसिटी के अंदर दोस्तों, वो चीज़ जो इलेक्ट्रॉन देना चाहे, रिमूव करवाना चाहे दोस्तों, उसे कहते हैं मेटल। मेटल ऐसी चीज़ जिसमें से करंट गुजरता है, यानी वो इलेक्ट्रॉन को देना चाहता है, ठीक है। और वो चीज़ जो इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहे बल्कि इलेक्ट्रॉन लेना चाहे, उसे कहते हैं नॉन मेटल। क्या कहते हैं सर, सही हो गया, ठीक है। तो नॉन मेटल क्या करता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन लेता है। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेता है और मेटल इलेक्ट्रॉन देता है। तो दोस्तों एसिडिक, इन एसिड्स के अंदर साथ में कौन है, जो इलेक्ट्रॉन लेने वाले हैं। तो लेने वाली चीज़ें कौन होती हैं, नॉन मेटल। एसिड्स के अंदर कौन होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। इसीलिए एसिडिक ऑक्साइड, देखो ऑक्साइड तो है ना सर, एसिडिक ऑक्साइड है क्या, ऑक्साइड है ना भाई। और ऑक्साइड के अंदर किसको होना ज़रूरी, ऑक्सीजन को होना क्या है सर। अगला सवाल पैदा होता है साथ में कौन होगा सर, तो एसिडिक ऑक्साइड में साथ में होगा, कौन होगा, द नॉर्मल ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन आर कॉल्ड एज कैसी ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड्स। देखो 2 डेफिनेशन आपको मिल जाएंगी, सही है। तो उनमें आप बना सकते हो, बहुत सारी मिसालें बना सकते हो। जैसे मिसाल के तौर पे दोस्तों अगर हम मिसाल बनाएं SO2 को देखें तो कैसी ऑक्साइड है सर, एसिडिक ऑक्साइड। क्यों, देखो SO2 आया किस में से,
सल्फ्यूरिक एसिड जैसी चीज़ में से आया ना, एस जैसी चीज़, तो सल्फर नॉन मेटल, तो नॉन मेटल की ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ कैसी ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड। इसी तरीके से एक और निशानी आपको इसी बहाने बताता हूँ जिससे आप फ़ौरन पहचान लोगे तो वो एसिडिक ऑक्साइड है कि नहीं। अगर SO2 एसिडिक ऑक्साइड है तो इसका अगर पानी के साथ रिएक्शन करवाओ तो एसिड जैसी चीज़ बने, कैसी चीज़ बने, सही है, ठीक है। तो H2O और SO2 इनको मिलाएंगे तो फर्दर रिएक्शन भी इसमें होगा, लेकिन इन द एंड H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड जैसी चीज़ हमें मिल जाएगी। इसी तरीके से दोस्तों अगर CO2 को सोचें, CO2 को पानी के साथ मिलाएं तो आप ही ने हमें बताया था 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 के अंदर एक एसिड बनेगा जिसको प्यार से कहते हैं H2CO3, इसका नाम कार्बोनिक एसिड, इसका नाम है सर कार्बोनिक एसिड, ठीक है, सही है। खैर, तो अगर हमसे पूछे CO2 तो CO2 भी किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह, तो इसलिए CO2 कौन सी ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड। ओके हो गया, सही है। चले बेसिस की अगर बात करें, बेस मशहूर कोई आपको याद हो, बेस जो चैप्टर 9 में पढ़ी थी, 9 में चैप्टर 9, ये कौन है, बेस, चैप्टर 9 में पढ़ी थी, मिस जुबैदा में बताया करती थी। और KOH ये भी क्या है, फिर बेस है। बेस में मिस्टर आर्गेनियस के मुताबिक क्या होना ज़रूरी था, OH। अब OH के साथ कौन है, सोडियम, जो कि क्या है बताओ, एक इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, वो चीज़ जो इलेक्ट्रॉन देना चाहे। तो बेस के अंदर दोस्तों होता क्या है सर, मेटल होता है, क्या होता है। तो बेसिक ऑक्साइड के अंदर भी कौन होता है, मेटल होता है। किसके साथ जुड़ा हुआ, छोटे बीम के साथ, ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ जुड़ा हुआ, so that type of oxides in which metal is attached with oxygen atom is known as basic oxide। और करके एक और डेफिनेशन कर सकते हैं, it is a normal oxide in which red litmus paper can be turned in blue litmus paper by material by oxide by normal oxide is known as basic oxide। ओके हो गया, ठीक है, ओके। तो न्यूट्रल किसे कहते हैं भाई, जैसे हम कोई क्रिकेट मैच खेलते हैं तो उसमें एक बंदा ऐसा होता है जो खड़ा होता है, जो न्यूट्रल होता है। आदमी सी बात है, अंपायर सर, उस पर दोनों टीमें यकीन करती हैं ना। इधर के लोकल अंपायर नहीं जो इधर क्रिकेट खेल रहे होते हैं, हमारे इधर तो अंपायर भी मिले हुए होते हैं, सही है, ठीक है। क्रिकेट मैच के अंदर जो अंपायर का रोल होता है वो किसी भी टीम की तरफ नहीं होता, ऐसा ही है ना, इसलिए अंपायर को कहते हैं न्यूट्रल। अंपायर की ना ख्वाहिश है कि ये टीम जीते ना ये जीते, अंपायर चाह रहा है भाई ये जल्दी जल्दी मैच खत्म हो, मेरी जान छूटे। हमारी बात तो अंपायर कौन हुआ फिर, न्यूट्रल। एसिडिक ऑक्साइड एसिड की कैरेक्टरिस्टिक्स रखती है, बेसिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड। हमें ना तुमसे कोई लेना देना, मेरे से तो रखो यार लेना देना भाई, कह रहा आपसे भी कोई लेना देना नहीं, ना तुमसे कोई लेना देना ना तुमसे, सही है। तो न्यूट्रल ऑक्साइड की बिहेवियर ना एसिडिक ऑक्साइड की तरह होता है ना, इसलिए कैसी ऑक्साइड होती है ना। अच्छा, बेस का जो टेस्ट होता है वो कड़वा होता है, बेस का जो टेस्ट होता है कड़वा होता है, एसिड का खट्टा। इसके अंदर ना खट्टापन होता है ना हम तुम जैसे, ना हम क्या है, न्यूट्रल। कैसी ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड। इसकी सबसे बड़ी मशहूर मिसाल, मशहूर तरीन मिसाल पानी। सर पानी को अगर हम देखें दोस्तों तो पानी के अंदर ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, हाइड्रोजन पे +2 चार्ज है, ठीक है। और पानी का टेस्ट ना खट्टापन है ना कड़वापन है। सर इसी पानी में अगर टैंक डाल दे तो खट्टा हो जाएगा ना सर, इसी पानी में तुम कीचड़ डाल दो तो कीचड़ की तरह भी हो जाएगा भाई। पानी को बजाते खुद नफ्से नफीस देखेंगे तो ना इसका टेस्ट एसिड की तरह ना। बात समझ में आ रही है, कैसी ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ऐसी ऑक्साइड्स दोस्तों जिसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ प्रॉपर्टीज एसिड की हो और कुछ प्रॉपर्टीज। अब देखो जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड करता था। रेड कैसा, डार्क वाला रेड,
और जो बेस होता है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू करता है। कैसा ब्लू? डार्क वाला ब्लू। समझ में आ रही है बात? सही है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐसी ऑक्साइड जो ब्लू को रेड भी करती है और रेड को ब्लू भी करती है, लेकिन डार्किश नहीं। कुछ खसूसियत इसकी। कैसी ऑक्साइड्स? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, सही है। यहाँ तक ओके हो गया, क्लियर है। तो इनके पास प्रॉपर्टी दरमियानी दे हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन एसिडिक ऑक्साइड्स एंड बेसिक ऑक्साइड।